काशीपुर के निकाय चुनाव में मिली हार के बाद काशीपुर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल आज कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतरे। इस दौरान मौन होकर संदीप सहगल ने किले से एमपी चौक होते हुए एसआरएस मॉल तक पदयात्रा कर काशीपुर की जनता का आभार जताया। एसआरएस मॉल में पहुंचकर उन्होंने मौन तोड़ा और पत्रकारों से वार्ता की। सम्मानित जनता को संदीप सहगल दिल से धन्यवाद करते हैं। संदीप सहगल आप सभी नौजवानों, बुजुर्गों, माता और बहनों और साथियों का, मातृशक्ति का दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने संदीप सहगल को जो सरमाते पर रखकर जो अपना आशीर्वाद दिया है, अपना लाड प्यार सम्मान दिया है, इस सभी का संदीप सहगल। पहले तो मैं काशीपुर की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में अपना आशीर्वाद प्यार दिया। जो हमारा नारा था सबकी सेवा सबका प्यार, वो नारा सार्थक करा और पूरा आशीर्वाद भरपूर और इसने मतों के रूप में भी दिया और आशीर्वाद के रूप में भी दिया। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस प्रकार से हम लोगों के संग जो घटित हुआ, वो पूरे शहर को और मीडिया को सबको सब कुछ पता है। लेकिन भले ही सत्ता के उसमें कोई कुछ ना बोले, वो एक अलग बात है, लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। और आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, मौन रहकर हमने अपना विरोध किया कि यदि इस प्रकार से ही शासन और प्रशासन ने चुनाव कराने हैं तो निश्चित रूप से चुनाव बंद हो जाने चाहिए। सत्ता पक्ष अपने आप ही अपने कैंडिडेटों को लाए और उनको सर्टिफिकेट प्रशासन द्वारा दिलाया जाए, और इससे लोगों का खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और मुझे लगता है उस खर्चे का एक बड़ा अच्छा सदुपयोग हो पाएगा कि वो प्रदेश की और लोगों के शहरों की जो जनता के बीच में काम करने के लिए आएगा, वो खर्चा वहाँ पर इस्तेमाल हो पाएगा। संदीप जी, अभी दीपक वाली एक जगह संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर साथ आके विकास कार्यों में भागीदार बनना चाहता है तो मुझे खुशी होगी। नहीं, हम साथ आके नहीं, हम वो जो कार्य उन्होंने संकल्प लिए, उन संकल्पों को यदि पूरा नहीं करेंगे तो उसको उनको याद दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता का विकास हो, और यदि वो क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे तो उनका स्वागत है। और यदि वो अपने क्षेत्र की जनता और अपने संकल्पों को भूलेंगे तो विपक्ष उनको याद कराने का कार्य करेगा, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो जो पिछले 20-25 सालों से छूटा हुआ है। हमारा मकसद केवल क्षेत्र की जनता का मकसद और मेरा मकसद और पूरे के पूरे कांग्रेस परिवार का मकसद है कि जो काशीपुर से विकास की डोर टूट चुकी है, उस टूटी हुई जोड़ को यदि कोई भी जोड़ने का काम करेगा तो उसका स्वागत करेंगे। आपकी हार का कारण क्या मानते हैं? मेन बहुत सारे हार का कारण केवल प्रशासन का बुरी तरीके से दबाव। 6 घंटे तक हम लोगों को मतपेटियों से दूर रखा। उस मतपेटियों में क्या क्या खेल हुआ, ये सब कोई अनभिज्ञ नहीं है। रात के अंधेरे में रात के 2 बजे किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के संग मार पिटाई हुई, मीडिया के संग मार पिटाई हुई, एक्चुअल वीडियो को डिलीट करा दिए गए, ये सबको सर्वविदित है। इसमें कोई भी आज अपने आप को ये कहे कि मेरी जानकारी में नहीं है तो वो जनता को धोखा दे रहा है, अपने मीडिया के प्रोफेशन को भी वो धोखा दे रहा है, क्योंकि सबको सब कुछ विदित है। इसलिए मैं विपक्ष में हूँ और मेरे संग घटित हुआ, इसलिए मैं खुल के बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। कि आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब क्षेत्र की जनता में विकास की लहर बहाएं, और आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि काशीपुर में भी विकास की गंगा बहाएं, जिससे काशीपुर की जनता बुरी तरीके से जो परेशान है 20 साल से, वो काश उसके ऊपर कुछ विकास के छींटे पड़ पाए। और ये कहना चाहूँगा कि जिला बनाने की मांग 20 साल से है काशीपुर की। मैं भी उसमें आंदोलनकारी रहा जिला बनाने में। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि काशीपुर को अतिशीघ्र जिला घोषित करें और काशीपुर में हॉट मिक्स सड़कों का 90 दिन के अंदर सड़कों को बनाएं, जो काशीपुर की जनता देख पाए। और जो पहली मीटिंग काशीपुर नगर निगम में, उस पर 2% दाखिल खारिज शुल्क समाप्त किया जाए, जैसा कि हमारे माननीय मेयर साहब के संकल्प में मुख्य मुद्दा था। उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से 2% दाखिल खारिज समाप्त हो।